नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो बोझ। इसमें नशा है साहित्य का, नशा है कला का, नशा है अध्यात्म का। और दोस्तों कहे तो कुल मिलाकर नशा है जीवन जीने का। जीवन जीना भी एक कला है। आज इसी कला पर हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कला दर्पण। और आज इसकी पहली श्रृंखला में मैं ममता सोनी, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सबसे पहले मिलेंगे शालिनी खन्ना जी से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं। शालिनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बूस का और ममता सोनी जी का जी शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। शालिनी जी, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि आप बहुत सालों से ज्योतिष विज्ञान पर कार्य कर रही हैं, तो फिर आपको ये लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? दरअसल मेरे बचपन का माहौल देखें तो हमारे घर में पढ़ने लिखने की व्यवस्था अच्छी थी। सभी पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मेरे पिताजी, मेरे पापा जी जो हर मंथ कई मैगजीन्स, हमारे यहाँ कई पत्रिकाएं फिक्स थी। जब हम छोटे थे तो हमारे हाथों में चंपक, पराग और नंदन मिलते थे जी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो वो मनोरमा, गृह शोभा तक आ गई और उससे भी बड़ी हुई तो दिनमान और हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो बहुत सारी पत्रिकाएं मैंने पढ़ी हैं। और एक ख़ास बात आपको बताऊं कि बचपन में हम सभी भाई बहनों ने मिलकर एक बार एक पत्रिका तैयार करने की योजना बनाई। जी। मेरी बड़ी दीदी जो थी वो उन्होंने संपादक का काम किया, संपादन का काम किया और हम सभी भाई बहनों ने उसमें कविताएं, लेख, कहानियाँ छोटी मोटी लिखती गई, हम सब लिखते गए जी। और मुझे याद है, आज भी हंसी आती है। मैंने उसमें पहली बार जो पंक्तियाँ लिखी थी वो था, हे दादी तुम क्यों मरी, दूसरा कोई मरता तो अच्छा होता, और तुम न मरती मैं ही मर जाती तो अच्छा होता। जी बिल्कुल, दादी से तो शायद बहुत प्यार और होता है सबसे बच्चों को। खास बात कि उस समय मेरी दादी जिंदा भी थी। तो ये मेरी आपने याद दिला दी, शुरुआत वहीं से हुई है। तो बहुत फिर बढ़िया। बाद में लिखने की जो आदत बनी तो लिखती चली गई। शायद आपकी दादी का ही आशीर्वाद रहा हो जिन्हें आपने जी जीते जी बिल्कुल, मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनका आशीर्वाद तो है ही। बिल्कुल, बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो मेरे ख्याल कोई भी कार्य संभव नहीं है। हाँ जी। अच्छा शालिनी जी, जो ज्योतिष विज्ञान है इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है। जी आप किस क्षेत्र में कार्य करती रही? जी, ज्योतिष में मेरे फादर की एक रिसर्च थी, जी। गत्यात्मक ज्योतिष। तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ और परंपरागत ज्योतिष को साथ लेकर चलते हुए गत्यात्मक ज्योतिष के अंतर्गत हमने किसी भी व्यक्ति के परिस्थितियों का ग्राफ बनाना शुरू किया कि कब हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और कब प्रतिकूल हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ जब अनुकूल हैं तो आप बड़े बड़े रिस्क लें और प्रतिकूल हैं तो आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा। शालिनी जी, एक बहुत ही दुखद पहलू जो आपकी ज़िंदगी में आया वो था आपके पति की मृत्यु। जी। और एक स्त्री के लिए मेरे ख्याल इससे बढ़कर दुखदाई घटना शायद जीवन में कुछ भी नहीं होती। तो पति की मृत्यु के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? और आप इतने क्षेत्रों में कार्य करती रहीं, लिखती रहीं, समाज सेवा करती रहीं, तो इन सब के लिए आपने समय कैसे निकाला? जाहिर है कि आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया, समाज सेवा हो या ज्योतिष का काम हो, बस लेखन शब्द मेरे सहारे बने। तो लेखन क्यों बना? लेखन इसलिए कि आप अपने अंदर की जो भी परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, उसको आप पेपर पर उतार कर हल्के हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कागज़ पे उतार कर मैं हल्की हुई। तो उस समय जो लेखन में मैंने सीखा, छंद मैंने तभी सीखा है क्योंकि मैं पूरे दिन या तो रोती थी, या तो सीखती थी, या तो लिखती थी, बस ये चलता आप ये बिल्कुल सही बात बोली कि अगर हम अपने जीवन के जो दुख हैं, दुख ही क्यों, सुख भी हैं, अगर उन्हें हम कागज़ पर उतारते हैं हाँ जी, तो शायद सुख बढ़ जाते हैं और दुख थोड़े कम हो जाते हैं, मन की कुंठा निकल जाती है। मैंने भी जब अपनी पहली किताब लिखी थी बिखरे मोती, तो मेरे मन में भी बहुत सी कुंठाएं थी, मेरे जीवन संघर्ष थे, मेरे माता पिता को लेकर जीवन संघर्ष थे। हाँ जी। तो मैंने जब उनको लिखा तो मुझे भी लगा, पहले तो मैं बहुत डर गई लिख कर कि जीवन की सच्चाइयाँ लिखने से ऐसा ना हो कि
मेरी समाज में गरिमा कम हो जाए, लेकिन लोगों ने बड़े खुले दिल से मेरे उस नॉवल का स्वागत किया और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि मेरी कुंठाएं भी काफ़ी कम हुई। तो इसलिए लेखन, आपने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छा माध्यम है अपनी कुंठाओं को निकालने का। जी, और सही बात है कि आपने जो कहा कि समाज सेवा, हालांकि जिस संस्था के थ्रू मैं समाज सेवा कर रही थी वो संस्था छूट गई क्योंकि मुझे जगह छोड़नी पड़ी। अच्छा। और ज्योतिष का काम ऑनलाइन चूंकि हो सकता था इसलिए चलता रहा। और लेखन के थ्रू जो मैंने किया तो मुझे लगता है कि हर काम समाज को सेवा देने का काम है। जी बिल्कुल। कि ज्योतिष हो या समाज सेवा हो या लेखन का काम हो, सारा कुछ है समाज के उत्थान के लिए ही होता है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। जी, तो आप समाज सेवा करती रहीं, तो समाज सेवा के भी बहुत विस्तृत क्षेत्र होते हैं, तो आप किन क्षेत्रों में कार्य करती रहीं और क्या आपको उसके लिए कोई सम्मान इत्यादि भी मिला? जी, मैंने कई क्षेत्रों में काम किया है, खासकर मैं बेटियों को लेकर मैंने बहुत काम किया है। तो बेटियों, हमारे समाज में जो बेटियों की स्थिति है वो बहुत गड़बड़ है, बहुत ख़राब है। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें घर वालों ने, परिवार वालों ने सपोर्ट किया तभी हम यहाँ हैं या जिस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं अपने दम पे जा सकते हैं। पर आप छोटी जगहों में देखें तो समाज में बेटियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उसमें भी मैंने सबसे पहले लिखा था, कहीं कोख में मारी जा रही बेटियां तो कहीं जन्म के बाद प्रताड़ित हो रही बेटियां, बड़ी होकर कहीं शारीरिक और मानसिक व्यवस्था का शिकार हो रही बेटियां, तो विवाह के बाद कहीं दहेज के दानवों के द्वारा मारी जा रही बेटियां, और तो और उम्र की ढलान पर पहुंचकर भी अंधविश्वास की चपेट में आकर डायन कहकर मौत के घाट उतारी जा रही बेटियां। आइए समाज को बतले, जी, आप बेटियों को मोटी मोटी बात उठाने समझ का गए। काम जी करें। बिल्कुल, बेटियों को उठाने का काम अवश्य होना चाहिए और बेटों को समझाने का, उनका भी मानसिक स्तर उठाने का कार्य जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। आज हम बेटियों पर तो ध्यान देने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बेटों के नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बेटे ठीक होंगे तो बेटियां अपने आप ही ठीक होंगी। और इसके अलावा मैंने ब्लड डोनेशन को लेकर, अच्छा। मैंने ये जो होता है रक्तदान को लेकर मैंने बहुत काम किया है। मैंने खुद भी 9 बार रक्तदान किया है। अरे वाह। और उसी को लेकर, उसी क्षेत्र में काम करने की बदौलत मुझे राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो ये काम मैंने खूब किया और यहाँ तक कि मैंने हर साल में 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, महिलाओं का रक्तदान शिविर लगाती रही। अच्छा। और आपको बता दूं कि देश में महिलाओं के रक्तदान की प्रतिशतता सिर्फ 2% है, जबकि जब मैं करवाती थी ये काम तो अच्छी खासी महिलाएं उभर कर आती थी। हालांकि बहुत के हीमोग्लोबिन जो थे वो कम थे, पर हम लोग जागरूकता का भी काम करते थे, जागरूकता का काम करते थे जिसमें हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, आप कैसे स्वस्थ रहें, इसको लेकर भी हमने बहुत काम किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके लेखन की। आपने कविताएं लिखी, गज़लें लिखी, तो आप कविताएं किस विधा या शैली में लिखती हैं? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप भाव प्रधान रचनाओं को महत्व देती हैं या आप भी अन्य साहित्यकारों की तरह यही सोचती हैं कि लेखन में शैली, विधा और गज़ल में बैर मीटर का होना बहुत ज़रूरी है? जी, दरअसल जब से मैंने छंद सीखा है तब से मुझे लगता है कि बहर और मीटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि गाने के लिए, सुनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। हालांकि भाव की अलग वैल्यू है, अलग महत्व है, तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छंद में ही ज़्यादा से ज़्यादा भाव को डाला जा सके। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होती है, हमारे पास शब्द इतने नहीं हैं, शब्दकोश थोड़े कम हो सकते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि दोनों तरह की रचनाएं हों, क्योंकि भाव प्रधान रचनाओं की भी अलग खूबियाँ होती है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा शालिनी जी, आपने 3 क्षेत्रों में कार्य किया। आपने समाज सेवा की, आपने लेखन का कार्य किया, आपने ज्योतिष का कार्य किया। जी। भविष्य में जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो शायद मेरे ख्याल में व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं रहता, तो आप भविष्य में अगर आपको किसी एक पर कार्य करना पड़े तो आप किस पर करेंगी? मैं आपको बता दूं कि तीनों क्षेत्र, जो मेरे पास तीनों क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र समाज सेवा को लेकर हैं। जी।
और समाज सेवा की पहली सीढ़ी होती है जागरूकता। तो तीनों क्षेत्र को लेकर मैं चलूँगी। भले मैं एक पे पूरा ध्यान न दे सकूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ कि एक बार 11:30 बजे रात में किसी विद्यार्थी का फ़ोन आया। तो मैं थकी हुई थी, मैंने कह दिया कि नहीं देख सकती। जन्म कुंडली दिखाने को कह के, भविष्य जानने को कह के उनका फ़ोन आया था। लेकिन उसी वक्त मेरे बेटे ने टोक दिया और मैंने सोचा कि देख लूँ क्या बात है। फिर मैंने कुंडली देखी और उनको इस तरह से मोटिवेट किया, उनको इस तरह से संभाला कि दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैडम कल रात में मैं बहुत गलत डिसीजन लेने वाला था जीवन को लेकर, आपने मुझे बचा लिया मैम। तो मुझे लगता है कि जागरूकता किसी भी क्षेत्र में, जागरूकता समाज सेवा की पहली सीढ़ी है। और ये ज्योतिष के द्वारा भी और लेखन के द्वारा भी और समाज सेवा के द्वारा भी, तीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो तीनों को मिलाकर ही मैं चलूँगी आगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल हम अपने युवाओं को लेकर पूछना चाहते हैं कि आप 3 क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में कुछ युवा पीढ़ी भी इस तरह के कार्य करना चाहे। जी। तो आप हमारे ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगी जो लिखने के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं? मैं उनको बोलूँगी कि ज़रूर लिखें। और मैंने देखा है कि कोरोना के समय से लेखन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोग खाली होते गए। तो और सोशल मीडिया भी आ गया। हाँ जी, सोशल मीडिया भी आ गया। तो मैं उनसे कहूँगी, वक्त की परवाह ना कर, वक्त की परवाह ना कर, खुद पे तू विश्वास रख, कर्म करता जा तू मन से हौसले को पास रख। वक्त भी कदमों में तेरे एक दिन झुक जाएगा, छोड़ चिंता हार की तू जीत की बस प्यास रख, जीत की क्या प्यास रख। बहुत बढ़िया। और आप ज्योतिष के क्षेत्र को युवाओं के लिए कितना कारगर मानती हैं? ज्योतिष तो बहुत ज़रूरी है जी। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती है, ज्योतिष पूर्णतया वैज्ञानिक होती है। तो ज्योतिष को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने देखा होगा कि हम चले जा रहे हैं, एक दिशा में चले जा रहे हैं और हमें पता नहीं है आगे अंधेरा है। टॉर्च जिस तरह हमारे लिए काम करता है, कैलेंडर जिस तरह हमारे लिए काम करता है, वैसे ही ज्योतिष का काम है। ये नहीं है कि आप ज्योतिष को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि कर्म अलग चीज़ है, कर्म की हमें बहुत ज़रूरत है, लेकिन कहाँ पे क्या अटकलें आने वाली हैं। एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि गांव से होकर शहर जाने वाली सड़क जंगल के बगल से गुजरती थी। तो उस जंगल से हमेशा एक शेर आके सड़क पे खड़ा हो जाता था और बहुत लोगों को मार चुका था। एक अनजान व्यक्ति जो निश्चिंत से चला जाता है तो उसको शेर खा जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको पता है कि शेर वहाँ आता है तो वो अपने तरफ से पूरी तैयारी करके निकलेगा, वो बंदूक लेके निकलेगा या जो भी पूरी व्यवस्था। तो इस तरह से समय सबका चेंज होता है, बदलता है। अच्छा भी समय है, बुरा भी समय है, लेकिन आप अगर उसके अनुरूप तैयारी करके निकलते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ज्योतिष हमारे जीवन के लिए कारगर होता है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग हैं जो ज्योतिष को, आज की युवा पीढ़ी में बहुत सारे हैं जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते हैं। हाँ जी। और मैं आशा करती हूँ कि वे इसको एक साइंस की तरह देखें, एक साइंस की नज़र से देखें। तो ज्योतिष विज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, हर चीज़ ज्योतिष से जुड़ी हुई है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा शालिनी जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया को लेखन के कार्य में किस तरह सहायक मानती हैं? क्या वो नुकसानदायक है या उसका कोई लाभ है? देखिए, कोई भी क्षेत्र हो जी, उसका सकारात्मक और उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। आपने किस चीज़ को पकड़ा है उस पर निर्भर करता है। जी। आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे रील चला रहे हैं तो वो आपके मानसिक स्तर को डाउन कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो आप अपना काम कीजिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहिए। और निश्चित ही सोशल मीडिया, मैंने लेखन शुरू किया था तो मुझे इतनी वाहवाही मिली कि मुझे प्रेरणा मिली आगे के लिए। तो इस तरह प्रेरणा का काम भी सोशल मीडिया करता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, आप कोई भी काम करें। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर आजकल रचनाओं की चोरी ज़्यादा होने लगी है? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है रचनाओं की चोरी। तो उसमें तो अपना पेटेंट कराइए, या तो आप पहले पुस्तकें तैयार कर लें, या वो पेटेंट करने के बाद भी यहाँ तक कि अपना नाम
लिखने के बाद भी, अपना एक अधिकार दिखाने के बाद भी लोग चोरी कर लेते हैं। आपकी जी, पूरी देखिए- लाइनें चोरी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी 2 लाइनों में से 1 लाइन अपनी बना लेंगे और एक आपकी चोरी करके लिख मेरा लेंगे। कहना क्या है कि आप में जो खूबी है उसको वो चोरी नहीं जी, कर बिल्कुल। सकते। आप में क्वालिटी है तो आप कभी भी लिख लेंगे और मुझे लगता उससे है कि बढ़िया लिख लेंगे। आप में शायद क्वालिटी है, तभी आपको चोरी किया जाता है। हाँ, कीमती सामान की ही निश्चित तो ही। चोरी की जाएगी। निश्चित है। और जिसमें खूबी है वो तो आज भी जी। नया नया रचने की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते जिन्होंने चोरी की है। जी। नया रचने का काम वही करेंगे जिनके पास खूबियां हैं। जी। शालिनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें कि धन्यवाद। समय की सीमा है। जी, अब हम धन्यवाद। चाहेंगे कि आप जाते-जाते अपनी कोई एक अच्छी सी रचना हमें ज़रूर सुनाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक रचना सुना रही हूँ। जी। प्यार में दिल की सियाही से लिखी वो चिट्ठियाँ, प्यार में दिल की सियाही से लिखी वो चिट्ठियाँ, चैन और दिल के करारों से पगी वो चिट्ठियाँ, था कभी पतझड़ सरीखा यह जहां मेरे लिए, था कभी पतझड़ सरीखा यह जहां मेरे लिए, रौनके लाती बहारों से सजी वो क्या बात है। चिट्ठियाँ, वाह! थे निरस बेरंग होने को लगे उस दौर में, थे निरस बेरंग होने को लगे उस दौर में, रंग ले आई गुलाबों में रखी वो चिट्ठियाँ, नेह है शायद उसे पर प्रीत है शायद नहीं, नेह है शायद उसे पर प्रीत है शायद नहीं, लो गई सुलझा जवाबों से भरी वो क्या चिट्ठियाँ, बात है, बहुत बढ़िया। लो गई सुलझा जवाबों से भरी वो चिट्ठियाँ, हो गए इतने बड़े हम भूल बैठे हैं जहाँ, हो गए इतने बड़े हम भूल बैठे हैं जहाँ, याद आई फिर दुआओं से गढ़ी वो चिट्ठियाँ, याद आई फिर दुआओं से गढ़ी वो चिट्ठियाँ, हाल ना पूछे सुनाए याद तब आती मुझे। एक ज़माना था जी। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे तो उसमें पहली लाइन होती थी कुशल हूँ कुशलता जाता हूँ। अब तो वो बात चिट्ठियाँ भी छूट गई। तो उसी पर ये पंक्तियाँ हैं, हाल ना पूछे सुनाए याद तब आती मुझे, हूँ कुशल चाहूँ, हूँ कुशल चाहूँ रिवाजों से बंधी वो क्या बात चिट्ठियाँ, है, बहुत बढ़िया। वे घने थे बहुत जिनकी छत्र छाया में पले, वे घने थे बहुत जिनकी छत्र छाया में पले, याद आती है सुझावों से भरी वो चिट्ठियाँ, याद आती है सुझावों से भरी वो चिट्ठियाँ, चल दिया जो छोड़ जग को वह भला क्या आएगा, चल दिया जो छोड़ जग को वह भला क्या आएगा, काश फिर आती, काश फिर आती सितारों से कभी वो क्या बात है, चिट्ठियाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। काश कि ऐसा कुछ ऑप्शन होता धन्यवाद। कि उस जहान में बसने वाले लोगों के भी चिट्ठियाँ जी, आती। बिल्कुल। पता नहीं लेकिन वो लोग कहाँ चले जाते हैं। शालिनी जी, आपकी कविता बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही बहुत अच्छी, और बहुत आज आपसे धन्यवाद। बात करके हमें इतना अच्छा लगा, और बहुत हम आशा करते हैं कि आपको फिर किसी कार्यक्रम में हम अवश्य आमंत्रित करेंगे। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बूज़ का जी, और थैंक यू। आपका धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ शालिनी खन्ना जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं और एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। शायद जीवन के दुखों ने उनको बहुत अधिक परिपक्व और बहुत ही एक विस्तृत विज़न दिया है। अगली बार फिर इस कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे, फिर किसी नए सितारे के साथ। तब तक आप अपनी होस्ट, अपनी दोस्त ममता सोनी को आज्ञा दीजिए। Something bang bang, something bang 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 bang, something bang bang.